गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शिक्षा के अर्थ के बारे में बताऊंगी, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। लेकिन शिक्षा के अर्थ को बताने से पहले पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या योगदान है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई वर्क करता है तो उसका वो इसी उद्देश्य से किसी भी वर्क को करता है कि उसकी लाइफ में उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। क्योंकि कोई भी वर्क करता है तो इसलिए नहीं करता है कि मैं इस काम उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है किसी भी कार्य को करने के पीछे। हर किसी का ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। तो इसी तरीके से हमें शिक्षा के अर्थ को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या योगदान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का पुष्प खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा रूपी प्रकाश को पाकर मानव जीवन कमल के पुष्प के समान खिल उठता है तथा उसकी कृति चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसके विपरीत शिक्षा रूपी प्रकाश के अभाव में व्यक्ति जो होता है वो अज्ञानता, दरिद्रता व कष्ट के अंधकार में डूबा रहता है। वास्तव में शिक्षा एक और जहाँ व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसकी व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर वह उसे समाज का एक महत्वपूर्ण व उत्तरदायी सदस्य तथा राष्ट्र का एक सुयोग्य कर्तव्यनिष्ठ व सजग नागरिक भी बनाती है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार कमल का पुष्प होता है और जब उस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है आपके कमल के पुष्प पे तो वो क्या होता है एकदम से खिल जाता है। तो उसी तरीके से व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति को अगर शिक्षा अच्छी मिल जाती है, एजुकेशन अच्छी मिल जाती है तो उसको क्या होता है कि उसमें एक अलग ही निखार आ जाता है। और वो एक देश के लिए भी बहुत एक अच्छा होता है क्योंकि वो एक अच्छा राष्ट्र का एक नागरिक अच्छा बन सकता है अगर उसको एजुकेशन अच्छी मिली हुई है तो। क्योंकि क्या होता है जो व्यक्ति अशिक्षित होता है जिसमें अज्ञानता, तो वो क्या हो जाता है कि उसमें अगर उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सॉल्व करने में वो नहीं कर पाता है। और जब वो सॉल्व नहीं कर पाता तो उसमें उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम और सारी क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तो आपको पता ही कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है किसी की लाइफ में भी। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिच धातु से में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिच का अर्थ सीखना और सिखाने से होता है। जो आपका शिक्षा शब्द है ये संस्कृत भाषा के शिच धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना तथा सिखाने से होता है। अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सीखने व सिखाने की क्रिया से। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है तथा एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ई तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। और जो एजुकेटम शब्द है ये किस किस से बना है? ई तथा ड्यूको शब्द से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। इसका मतलब ये होता है कि एजुकेशन का मतलब ये है कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ अंदर से आगे बढ़ाना होता है। प्रश्न यह उठता है कि यहाँ पर अंदर से आगे बढ़ाने से क्या तात्पर्य है? वास्तव में प्रत्येक बालक के अंदर जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, बीज रूप में विद्यमान है। उचित वातावरण के संपर्क में आने पर ये शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं, जबकि उचित वातावरण के अभाव अभाव में ये शक्तियाँ या तो पूर्ण रूप विकसित नहीं हो पाती हैं अथवा अवांछित रूप ले लेती। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जब जन्म लेता एक बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। लेकिन अगर उनको उचित वातावरण मिल सकता है, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो उनका क्या है, उनका अच्छी तरीके से उनका पूर्ण रूप से उनका विकास हो जाता है और वो एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने अथवा विकसित करने की क्रिया के लिए किया जाता है। लैटिन के एजुकेयर तथा एजुशियर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। लैटिन के जो दो वर्ड्स हैं आपके एजुकेयर तथा एजुशियर, ये भी एजुकेशन में ही शामिल किए जाते हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी यही होता है आगे बढ़ाना, टू ब्राइंग अप बाहर निकालना, टू लिंड आउट अथवा विकसित करना, टू राइज। स्पष्ट है कि शिक्षा तथा तथा इसके अंग्रेजी पर्यायवाची एजुकेशन दोनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली अथवा इनको बाहर इसका मतलब ये हुआ है कि चाहे आप एजुकेयर
चाहे आप बोलिए एजुसेयर, चाहे एजुकेशन, चाहे एजुकेटम, इन सब का अर्थ एक ही निकलता है कि बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। के अर्थ के बारे में कुछ डेफिनेशन भी दी है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य को जन्म से पूर्ण स्वीकार करते थे। ये स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे कि व्यक्ति जन्म से पूरा होता है, उसको यहाँ पे कुछ पूरा परफेक्ट आता है वहाँ से। तथा उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उसकी पूर्णता को प्रतिष्ठित करना था। वो कहते थे कि बच्चे के अंदर सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल वो है, लेकिन क्या होता है, एक शिक्षक जो होता है वो उसके सिर्फ़ उसकी हेल्प करता है, उनकी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उनको सिर्फ़ बाहर निकालने में उसकी हेल्प प्रदान करता रहता है। उनके शब्दों में मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को उपयोग करना ही शिक्षा। ये कहते थे जो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियाँ उनको बाहर निकालिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया। उनके शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मसीह तथा आत्मा के, ये कहते थे राष्ट्रपति महात्मा गांधी। इनका कहना था कि इस बालक को ऐसी शिक्षा दो जिससे उसका शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सके। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा कि शिक्षा का अर्थ उन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विचारों को विकसित करना जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे। ये जो आपके जो सुकरात हैं, ये कहाँ के दार्शनिक थे? ये यूनानी आपके दार्शनिक थे। ये कहते थे कि जो व्यक्ति के माइंड में है, जो विचार थॉट है, उनको शिक्षा के द्वारा उनको बाहर लाया जा सके। और जो ये शिक्षा है, ये अब व्यक्ति की पूरी लाइफ चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, और कभी भी कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी सीख सकता है। जो शिक्षा की प्रक्रिया है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता और हर व्यक्ति किसी न किसी टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आई होप आप सभी को शिक्षा के अर्थ के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।